प्रभु परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि हम लोग तीनों सुसमाचार मत्ती, मरकुस और लूका उनके ऊपर मनन करते रहे पिछले दिनों में, आज भी उसी लाइन में आगे बढ़ते हुए मनन करेंगे। और क्योंकि ये महीना दिसंबर का, इसलिए बीच में से कुछ एक जगह छोड़ के मैंने शुरुआत से शुरू कराया, जबकि हम पीछे से शुरू करते हुए आ रहे थे। और इसलिए आज का इतवार और अगले इतवार इस संबंधित में हम लोग बातचीत करेंगे। हमने जब शुरुआत करी थी तो तीनों सुसमाचारों के अंत से शुरू करती और ये देखा था कि तीनों लिखने वाले क्यों लिख रहे हैं और क्या कारण बता रहे हैं कि वो लिख रहे हैं। और वही कारणों से हम लोग इसको समझते आ रहे हैं तीनों सुसमाचारों को, और आज इनकी शुरुआत को भी हम उस नज़रिए से देखेंगे। यहाँ जब हमने देखा है तो जैसे लूका लिखता है, लूका जो लिखता है वो थियोफिलुस नाम के एक व्यक्ति को लिख रहा है। और जैसे आपके लिए पढ़ा गया, वो कह रहा है चौथी आयत में खासकर कि तू ये जान ले कि ये बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है, यानी थियोफिलुस कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो मसीही सुसमाचार को और कलीसिया की जो इन दिनों में बातें थी उनकी शिक्षा उसने पाई थी और उन चीज़ों को जानता था। और लूका उसको बता रहा है कि जो बातों की शिक्षा तू ऑलरेडी पा चुका है वो कैसी मजबूत हैं, अटल हैं। और जब हमने शुरुआत में देखा था अंत से, तो लूका वहाँ समझा रहा है कि किस तरह से वो बातें जो चेलों को जाननी है, माननी है, निश्चिंत हैं और सही हैं, एक्यूरेट हैं, कैसे वो बातें बताई गई हैं। और चेलों को वो समझा रहा है कैसे वो मजबूती से उन पर विश्वास करते हुए चले। जहाँ हमने मत्ती में पढ़ा है, मत्ती में जो लिखने वाला है सुसमाचार का, वो यहूदी संप्रदाय के लिए उनका जो विश्वास है, उनकी जो उम्मीद है, उसको ध्यान में रखते हुए बता रहा है। क्योंकि यहूदी लोगों के पास ऑलरेडी पुराना नियम था और उस पुराने नियम में बहुत सी बातें बताई गई थी भविष्य के बारे में। और उनमें से एक बात ये थी जो यशायाह में हमने शुरू में पढ़ी थी कि जो कुंवारी है वो एक पुत्र को जनेगी। और जो ये लिखने वाला ये इस रेफरेंस को लेते हुए, इस बात को कहते हुए, इस बात को यहाँ बता रहा है। आज हम यीशु मसीह के जन्म की कहानी को इन दोनों आधारों से, और मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पहली आयत में जैसे मरकुस कहता है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उस नज़रिए से इस कहानी को, इस जन्म के वृतांत को हम लोग देखेंगे। ये जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म है, प्रभु यीशु मसीह की जो कहानी है, हम जानते हैं कि एक कहानी है, लेकिन इस एक कहानी को अलग अलग नज़रिए से अलग अलग लिखने वालों ने अपने अपनी समझ और पवित्र आत्मा ने जैसे जैसे उनको अगुवाई करी, उन लोगों के लिए जिनको वो जानते थे उनके लिए लिखी है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो एक कहानी को अलग अलग तरीके से लिखा गया है, जिसमें कई जगह में अलग अलग डिटेल्स भी हैं, अलग अलग बातों को बताया भी गया। ऐसा लगता है कि शायद वो एक कहानी ना हो के अलग अलग कहानियाँ। तो हम तीन चीज़ों को खास कर देखेंगे। एक बात हम लोग देखेंगे, क्या ये कहानी ऑथेंटिक है, क्या ये वाकई में हुई थी। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, क्या इस कहानी के बारे में दूसरे समयों में कभी कहा गया था। तीसरा हम लोग देखेंगे, क्या ऐतिहासिक रीति से ये कहानी हुई थी या नहीं हुई थी। तो ये तीन बातों को हम लोग देखेंगे, और ये जो तीनों सुसमाचार हैं उनमें से, और जो दूसरी जगह इन कहानियों के बारे में लिखा गया उनसे हम समझेंगे। सबसे पहले ये तीनों सुसमाचारों में इस कहानी को लेकर थोड़ा थोड़ा कम या ज़्यादा वर्णन करा गया है। एक पर्टिकुलर इंसिडेंस में थोड़ा सा फर्क भी दिखता है। जैसे लूका जब लिखता है तो वो जब यीशु मसीह की जीनियोलॉजी
या वंश की बात करता है तो एक या दो नाम फर्क है। जब मत्ती लिखता है तो वो फर्क है। और बहुत सी बार लोग कहते हैं कि ये जो फ़र्क है, जैसे ये एक फ़र्क है और दूसरे कुछ है, ये शायद गलतियां हैं। ऐसा नहीं है। आज हम इस बात के ऊपर थोड़ी छानबीन करेंगे, चर्चा करेंगे और समझेंगे। क्या होता है, जब कोई चीज़ को एग्जैक्टली उस समय ना लिखा जाए और एक ही आदमी के द्वारा ना लिखा जाए जब वो हुई थी, तो ऐसे आप उम्मीद करिए कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर घटना हुई है और वो जो घटना है उसको 10 या 15 लोगों की भीड़ ने देखा है। और जब 10 या 15 लोगों की भीड़ ने उस घटना को देखा है और उन लोगों ने उस घटना को अलग अलग जाके बताया है, तो जब वो लोग अलग अलग जाके बताएंगे उस घटना को, तो जिन लोगों को वो उस घटना को बता रहे होंगे उन लोगों के अनुसार उस घटना का जिस तथ्य की उन लोगों को ज़रूरत होगी, जिनको वो सुना रहे होंगे, वर्णन करेंगे। अब क्योंकि वो एक ही घटना को बता रहे होंगे तो 15 लोग एग्जैक्टली सारी डिटेल एक जैसी तो नहीं सुनाएंगे। वो अलग अलग चीज़ों को महत्व देंगे, अलग अलग चीज़ों को ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि 15 लोगों ने एक घटना को 15 अलग तरीके से सुनाया तो वो झूठ बोल रहे हैं या वो एक दूसरे को सही नहीं बता रहे हैं। वो इसलिए अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं क्योंकि उनके नज़रिए से कोई एक चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है दूसरी चीज़ से, उन लोगों के ध्यान में रखते हुए जिनको वो सुना रहे हैं। तो अगर मत्ती यहूदी लोगों को सुना रहा है तो यहूदी जो समझ है उसको ध्यान में रख के उन महत्व की चीज़ों को जो यहूदियों लोगों को समझ आती है उनको बताएगा। और लूका अगर सुना रहा है थियोफिलस को, जिसको इन चीज़ों की शिक्षा दी गई है लेकिन जो यहूदी मत का नहीं है, इंटेलेक्चुअल है, अच्छे से जानता है, तो उसको उस डिटेल के हिसाब से बताएगा। और मरकुस जब वो एक ऐसे संप्रदाय को लिख रहा है जहाँ कौन किसका बेटा है सामाजिक रीति से ज़्यादा मायने नहीं रखता, और जब वो पहली ही लाइन में ये कहता है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, तो बीच में फिर किसी और वंशावली की ज़रूरत नहीं रह जाती। और इसलिए मरकुस किसी भी वंशावली को नहीं बताता, क्योंकि पहली ही लाइन में वो क्या कह रहा है, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, तो बीच में की कोई भी चीज़ अब उसके लिए महत्व नहीं रखती है। अब आगे जो वो बताने वाला है वो परमेश्वर के पुत्र के कामों के बारे में बताने वाला है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र की तो कोई वंशावली हो नहीं सकती, वो तो सीधा परमेश्वर का पुत्र है। उदाहरण के लिए अगर देखें कि जो जहाँ उन लोगों ने लिखा था, जहाँ भाषा और जो दूसरे विचारधाराएं चलती थी, यूनानी और रोमी लोग थे। तो यूनानी लोगों में मान लो जैसे हरक्यूलिस है, उसकी कहानी आती है। तो हरक्यूलिस किसका बेटा है? ज्यूस का बेटा है। तो ज्यूस जो एक देवता है, तो जब उस देवता का बेटा हरक्यूलिस, तो हरक्यूलिस के और ज्यूस के बीच में कोई वंशावली नहीं आती है। तो वो माइंडसेट से वो लिख रहा है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, अब बीच में कुछ नहीं है। जब मत्ती लिख रहा है तो उस मसीहा को उन लोगों को प्रेजेंट कर रहा है जिनके पास पुराना नियम है और जो उसमें भविष्यवाणियों के आधार पर उसका इंतजार कर रहे हैं, जो मसीहा परमेश्वर के द्वारा दाऊद की संतान होएगा और दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। और इसलिए जो मत्ती है वो अपनी वंशावली में दाऊद को ध्यान में रखते हुए, उसको महत्व देते हुए उस वंशावली को लिखता है। जब लूका लिखता है उसी वंशावली को, तो लूका क्योंकि जो फैक्चुअल डिफरेंस है उसको देखता है और कहता है, और इस आधार पर देखता है कि जो यीशु मसीह था असली में तो यूसुफ का बेटा तो था ही नहीं। हालांकि यूसुफ दुनिया के लिए उसका पिता है और वंशावली के लिए डेफिनेटली उसका पिता गिना जाएगा यहूदियों के माइंडसेट में। लेकिन अगर शारीरिक रीति से देखा जाए तो वो यूसुफ से नहीं बल्कि मरियम से पैदा हुआ है। तो मरियम से लेके वो उस वंशावली को लिखेगा।
और इसलिए वो वंशावली चलते चलते जो जो दो भेद करती है बड़े, वो भेद क्या करती है कि दाऊद के बाद जहाँ मत्ती के लिए सुलेमान की लाइन आती है, वहीं लूका के लिए वो नाथान की लाइन आती है। और जहाँ यूसुफ का पिता मत्ती में याकूब बताया गया है, वहीं लूका में एली बताया गया है। कारण क्या है? क्योंकि एक जगह दाऊद की वंशावली को प्राथमिकता दी गई है कि दाऊद का पुत्र है, और यूसुफ का दुनिया में एक पिता होने के नाते यीशु मसीह का उस वंशावली को दिखाया। और दूसरी जगह क्योंकि वो थियोफिलस को लिख रहा है, जो इस सारी शिक्षाओं को जानता है, देखता है, उसे पता है इस समय कि मरियम का बेटा था वो और यूसुफ का नहीं था, तो लूका मरियम की वंशावली को लिखता है। और इसलिए वो फ़र्क दिखती हैं, लेकिन वो फ़र्क है नहीं, वो अलग अलग जो विटनेसेस हैं, अलग अलग लाइन हैं जिनको वो देख रहे हैं, जो एक ही दाऊद की संतान होते हुए आते हैं। एक और कारण है, जब मैं पढ़ा था इसके बारे में, तो कुछ स्कॉलर्स ने इस बात को ध्यान में लिया है कि यिर्मयाह के समय में जब भविष्यवाणी हो रही थी, तो यिर्मयाह ने जकोन्याह या यहोयाकीम जो राजा है उसके खिलाफ परमेश्वर के द्वारा से यह भविष्यवाणी करी थी कि तेरी संतानों में से कोई भी इस सिंहासन पर नहीं बैठेगा। और अगर सुलेमान की लाइन को हम लोग लेते हैं तो वो बीच में आ जाता है। और इसीलिए शायद लूका इस बात को ध्यान में रखते हुए मरियम की लाइन को लेता है, क्योंकि मरियम की लाइन में फिर वो नहीं आता है। तो यीशु मसीह दाऊद की संतान तो रहता है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा कही गई बात की जकोन्याह और यहोयाकीम की संतान सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, वो बात बच जाती है। और थियोफिलस जैसे बंदे के लिए जो इन चीज़ों को जानता था, समझता था और इतिहास की समझ रखता था, उसके लिए ये चीज़ें बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी। हम यहाँ क्या देख रहे हैं? सबसे पहली बात, क्या इन भेदों के बावजूद भी ये कहानी ऑथेंटिक है, सच्ची है? एक कहानी है हमारे पास यीशु मसीह की, 4 अलग अलग लोगों ने उस कहानी को, जैसे हम बाइबल में देखते हैं, सुसमाचारों में लिखा है, और 4 में से खासकर 3 जिनके बारे में हम यहाँ इकट्ठे पढ़ रहे हैं, जो करीब करीब 50 साल के दौरान के बीच लिखी गई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस दौरान में यीशु मसीह की मृत्यु के बाद से और सन 60 के लगभग बाद जब इनका लिखना शुरू हुआ है, करीब करीब 1 पीढ़ी ऑलरेडी बीत चुकी है। कुछ सुसमाचारों को 2 पीढ़ी बाद लिखा गया है, कुछ 1 पीढ़ी बाद, यानी पूरे इतने सालों तक यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो जवानी सुनाया जाता रहा है। अब जवानी जब चीज़ें सुनाई जाती हैं तो उनमें जो डिटेल है एक जगह से दूसरी जगह वो कम या ज़्यादा होती जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हो गई, बल्कि ये है कि एक आदमी ने एक पर्टिकुलर जो आई विटनेस है, जिसका आंखों देखा ये बात है, एक चीज़ को महत्व दिया है और दूसरे ने दूसरी चीज़ को महत्व दिया है। और हम इस बात को जानते हैं कि पवित्र आत्मा, जैसे कि हमें तीमुथियुस की किताब से जानने को मिलता है, जो इस सारे वचन को, सारी चीज़ों को सिखाने, बताने और इंस्पायर या परमेश्वर के लोगों के द्वारा लिखवाने वाली है, उसने इन चीज़ों को इन फर्क के बावजूद भी एक्यूरेट रखा है। जो भी कहानी एक आंखों देखी बताई जा रही है, हालांकि वो जो चीज़ वो याद रख रहा है उसको बता रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा जो भी वो बता रहा है उसकी एक्यूरेसी को, उसके सही होने को स्थापित करती है। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जब हम ये 3 कहानियों को मत्ती, मरकुस और लूका में देखते हैं, जब यीशु मसीह के जन्म की बातों के बारे में पढ़ते हैं, हालांकि मरकुस उसको नहीं लिखता है और लूका उसको अलग तरीके से लिखता है और मत्ती अलग,
तो भी हम जानते हैं कि ये कहानियाँ एक ही व्यक्ति के बारे में और सही हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि तीनों ने अपने अपने अलग अलग सुनने वालों के लिए उन आंखों देखी बातों को जो उनके लिए महत्व रखती थी पवित्र आत्मा की सामर्थ से सही सही रीति से बताया गया है। प्रभु परमेश्वर ने इन बातों के लिए यह निर्धारित करा कि सही रीति से मुझे और आपको बताई जाए। तो आज जब हम 2000 साल बाद इन बातों को याद करते हैं, ऐसा हम लोग शक कर सकते हैं कि जी 3 अलग अलग लोगों ने 3 अलग अलग बातें कही हैं, तो शायद ये ठीक नहीं है। लेकिन इसके विपरीत है। अगर ये कहानी बनी बनाई होती, उदाहरण के लिए जिसे हम हियर से स्टोरीज कहते हैं, अगर ये कहानी बनाई गई होती तो पहली ही शताब्दी में जब परमेश्वर के लोग मिले थे तो लोग इस बात को ध्यान देते और कहते नहीं 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 नहीं, सारी बातों को सही करो और एक ही कहानी बताओ लोगों को। उन्हें डर होता और फिर वो क्योंकि झूठ बता रहे तो फिर वो एक जैसा झूठ बोलेंगे ना। क्योंकि आम तौर पे आप देखिएगा कि जब कोर्ट में भी झूठी गवाही दिलवाई जाती है तो वकील पहले से सारे गवाहों को एक ही चीज़ बता देता और कहता बिल्कुल इधर से उधर नहीं करना, सब एक ही चीज़ बोलना, क्योंकि झूठी गवाही दिलवा रहे आमतौर पर। क्योंकि ये आंखों देखी बातें थी और सभी लोग जो इन बातों को बता रहे थे वो श्योर थे और दूसरे लोग इन भेदों के बावजूद भी ये जानते थे कि ये सच कहानी है, इसलिए किसी ने भी इन कहानियों को एडिट नहीं करा या काट छांट नहीं करे। तो जो भेद हैं, जो अलग अलग तरीके से कहानी बताई गई हैं, वो इसकी मजबूती को और सच्चाई को दिखाती है, बजाय इसके कि कहानी की जो झूठ है या ये नहीं हुई थी उसको दिखाए। समझ पा रहे हैं इस बात को? उस समय जब दूसरी जो जनरेशन्स आ गई थी, जो यीशु मसीह की मृत्यु के जी उठने के बाद और कलीसिया में दूसरी पीढ़ी आ गई थी, वो लोग जब ये लिखी जा चुकी थी कहानियाँ दूसरी पीढ़ी के लिए और इनको पढ़ रहे थे तो उनमें से किसी को भी इनमें से किसी भी कहानी के ऊपर कोई शक नहीं था। क्योंकि अगर उनको उस समय इसके ऊपर शक होता तो वो इसको बदल डालते, लेकिन उन्होंने नहीं बदला क्योंकि उन्हें वो ये बात को समझते थे कि ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग महत्व को देखते हुए सुनाई हैं, लेकिन वो सारी बातें सच हैं। वो अलग अलग हिस्सों को या अलग अलग परिप्रेक्ष्य से बता रहे हैं। मैं और आप जब आज 2000 साल बाद इस कहानी को सुनते हैं या सुनाते हैं तो बहुत सी बार ऐसे सवालों को हमारे सामने ला के विचलित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये बात मजबूती को दिखाती है। क्योंकि हर एक जो आंखों देखा हाल सुनाएगा वो अपने पर्सपेक्टिव से सुनाएगा, और अगर आप लोगों से झूठ बुलवाओगे और अगर उनको शक होगा तो फिर उस कहानी को आप एडिट करोगे, काट छांट करोगे। सो लूका एक अलग हिस्से को बता रहे कहानी के, गलत नहीं बता रहे, उसने कोई गलती नहीं करी है बल्कि सही बता रहा है। पवित्र आत्मा ने उससे उस परिप्रेक्ष्य में वही लिखवाया है। और जब मत्ती बता रहा है वो भी सही बता रहा है, वो एक अलग हिस्से को बता रहा है कहानी के। और जब मरकुस कहता है तो उसके लिए, क्योंकि वंश महत्व नहीं रखता, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए वो वंशावली को नहीं बता रहा है। तो हम क्या सीखते हैं इस बात से? ये मजबूत सत्य कहानी है जो वाकई में हुई थी। क्या असर होना चाहिए इसका हमारे ऊपर? हमें विश्वास करने में किसी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए।
और उस विश्वास को दूसरों के साथ बांटने में भी हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। यह हमें हमारे विश्वास के लिए एश्योरेंस और हमारे प्रचार के लिए और हमें दूसरों को समझाने के लिए, बताने के लिए मजबूती प्रदान करने वाली होनी चाहिए। जो दूसरी बात हम लोग यहाँ देखते हैं वो है कि ये जो कहानी हमें सुनाई जाती है, ये ऑलरेडी जो उस समय ग्रंथ उपस्थित थे या उस समय जो चीज़ें मानी जाती थी उन दिनों के समाज में, उनमें ये ऑलरेडी बताई गई थी। ये जो कहानी थी प्रभु यीशु मसीह की, ये अचानक से यीशु मसीह पैदा हो गया और उसके कुछ समय बाद चेलों ने सोचा कि चलो जी हम कुछ बना बना के लिख देते हैं। ऐसा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जो यहूदी धर्म का इतिहास था, यहूदी धर्म के जो धर्म ग्रंथ थे जो पहले से लिखित रीति में आ चुके थे, यीशु मसीह के जन्म से भी पहले से, बहुत साल पहले से, उनमें ये बातें लिखी गई थी। यानी ये बातें यीशु मसीह के जन्म के बाद या कुछ पीढ़ियों बाद मसीह लोग जो उसके पीछे चलने लगे थे वो बदल नहीं सकते थे, क्योंकि पहले से लिखी हुई बातें हैं। और क्योंकि पहले से इनकी भविष्यवाणी करी गई थी, इसलिए उसके साथ इन बातों का मेल खाना इस कहानी को, इस तथ्य को और ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा जोर से प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, जब हमने मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा तो मत्ती रचित सुसमाचार में हमें बताया गया है कि ये जो पुत्र जना जाएगा, उस कहानी को देते हुए वो इसलिए होगा क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी ये सूचना दी जा चुकी है। और ये सूचना कहाँ दी जा चुकी है? जैसे 21वीं आयत में बताया गया था, ये सूचना यशायाह की किताब में दी जा चुकी है। और यशायाह की किताब जिसको पहले से पढ़ा गया था, जो करीब 850 साल पहले लिखी गई थी, और यहूदी लोगों में ना सिर्फ वो एक धार्मिक किताब थी बल्कि उनके इतिहास का एक हिस्सा थी। उसमें राजाओं के बारे में जो उनके इतिहास का हिस्सा है, उन घटनाओं के बारे में जो उनके इतिहास में हुई थी, उसका भी वर्णन है। और जब हम उसमें देखते हैं जहाँ से इस भविष्यवाणी को लिया गया है, तो वहाँ बताया गया है कि राजा आहाज है और राजा आहाज के ऊपर दो जो राजा हैं वो चढ़ाई करने के लिए आ गए। कौन कौन से राजा हैं? अरामियों का राजा है, उसने बुरी युक्ति करी है। अगर आप 7वें अध्याय और 5वीं आयत में देखो तो, और फिर आगे जो है भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की तरफ से आके आहाज को कहता है कि परमेश्वर तुझे इनसे बचाएगा, और अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू चिन्ह मांग ले। और तब राजा आहाज जो कहता है नहीं मैं चिन्ह नहीं मांगूंगा, तो प्रभु परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता उसको बताता है कि परमेश्वर खुद ही तुझे चिन्ह देगा। और वहाँ 14वीं आयत में लिखा गया है कि प्रभु तुझे चिन्ह देगा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। और 16वीं आयत में लिखा गया है कि इसके पहले कि ये जो लड़का पैदा होगा, ये बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, ये जो दोनों राजा हैं जो तुझे घबरा दे रहे हैं, उनका देश निर्जन हो जाएगा। तो ये एक ऐतिहासिक घटना थी और ये ऑलरेडी हो चुकी है। इज़राइल के इतिहास में ये सिर्फ ना एक धार्मिक बात थी जो उनके धर्म ग्रंथ में लिखी गई थी, बल्कि ऐतिहासिक बात भी थी। और ये जो भविष्यवाणी है, यह भविष्यवाणी धार्मिक रीति से यहूदी लोग जो इस इतिहास को संजोए थे, जानते थे और प्रचार करते थे कि भविष्य में पूरी होगी, कि जब मसीहा आएगा जिसे परमेश्वर भेजेगा, और इस समय जब वो रोमी गुलामी में थे, इस समय पूरे होने की उम्मीद कर रहे थे, तब यीशु मसीह में
इस बात को कोट करा गया कि ये हुआ है। तो ये बदली जाने वाली बात नहीं थी या सिर्फ अलग से बताए जाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि 850 साल पहले से इस बात को कहा गया था। ये आसान नहीं था जो उस समय हो रहा था, बल्कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी बात, हम जानते हैं कि मत्ती हमें ये भी बताता है कि ये बातें सिर्फ यहूदियों के इतिहास में या यहूदियों के धर्म ग्रंथ में नहीं थी, क्योंकि वहाँ हम लोग एक और कहानी को देखते हैं, और वो कहानी जो मत्ती बताता है कौन सी है कि पूरब से कुछ विद्वान लोग, जिन्हें बुद्धिमान लोग कहा गया है, तारों सितारों की गणना करके इस बात को निश्चित करते हैं कि एक बहुत बड़ा राजा पैदा होने वाला है। तो जहाँ यहूदियों में उनके धर्म ग्रंथों में लिखा था और भविष्यवाणी करी गई थी, वहाँ किसी न किसी रीति से गैर यहूदियों में भी ये बात विदित थी। इस बात को लोग समझ रहे थे, जान रहे थे कि समय आ गया है जब कोई महान आत्मा पैदा होने वाला है। वो लोग उसकी अपने तरीके से गणना कर रहे थे। तो ये जब मसीह के बारे में कहानी लिखी गई, तो इन बातों को सिर्फ बना के लिख पाना असंभव होता। इन बातों को उन भविष्यवाणियों या उन विचारधाराओं के ऊपर जो सिर्फ ना यहूदियों में बल्कि यहूदियों के बाहर भी आम रीति से प्रचलित थी, उनके आधार पर कंफर्म करके जिनको लोग जानते थे लिखा गया। नहीं तो जब ये सुसमाचार आए थे, लोग कहते झूठ बोलते हो, पूरब में कौन जानता है, पूरब में कहाँ से हो गए। लोग उसको उसी समय क्रिटिसाइज कर सकते। और जब कलीसिया में लोग चारों तरफ बढ़े और दूर दूर तक कलीसिया फैली और ये सुसमाचार उनके हाथ में गया, तो वो उस समय सवाल कर सकते थे और कह सकते थे इस कहानी को हटा दो क्योंकि ये कहानी सच नहीं है। लेकिन किसी ने भी इन कहानियों के ऊपर पूरे इतिहास में उस समय कोई सवाल नहीं उठाया। और क्योंकि वो आई विटनेस थे, साक्ष्यदर्शी थे, जिन्होंने अपने सामने इन चीज़ों को देखा था, क्योंकि ये जो मजूसी लोग थे, बुद्धिमान विद्वान लोग थे, वो यरूशलेम शहर में होके हेरोदेस के दरबार से होके और निकले थे, इसलिए सब लोग जानते थे, इसलिए कोई भी उनको झुठला नहीं पा सकता था। तो क्या देखते हैं हम, ना सिर्फ ये कहानी सत्य है, ऑथेंटिक है, बल्कि प्रोफेटिक है, जो ना सिर्फ यहूदियों के धर्म ग्रंथों में, जिनको जो उनके हाथ में थे उस समय के लोगों में, जो उस समय वहाँ जहाँ यीशु मसीह पैदा हुआ रहते थे, बल्कि उन दिनों में उन जगहों में भी जहाँ यहूदी धर्म ग्रंथ नहीं होते थे, परमेश्वर के द्वारा से ये विचार लोगों के मन में चल रहा था और लोग इस बात को समझ रहे थे। हम एक चीज़ को और यहाँ देखते हैं कि जब हम प्रोफेटिक इसको देख रहे हैं कि इसका जो मुख्य मकसद है, जो उद्देश्य है, वो भी पहले से बताया गया था। हमने यशाया में देखा कि ये जो बच्चा है यहूदी लोगों के उस राज को, जिसमें 2 राजा चढ़ाई करने आ रहे हैं, उनसे आज़ादी देगा। और जब मत्ती के सुसमाचार में हमने पढ़ा तो वहाँ भी हमें इसका मकसद बताया गया कि ये अपने लोगों का उद्धार करेगा। हमने ये भी देखा कि ये जो इवेंट हैं, ये जो चीज़ें हुई हैं, उनको जैसे मीका में बताया गया कि जो बैतलहम से आएगा, और मत्ती में उसको कोट करा गया है और ये बताया गया कि वो मिस्र में जाएगा और आएगा। उन चीज़ों को भी हम यहाँ एक्यूरेटली देखते हैं। लेकिन ख़ास रीति से जब हम इस कहानी को सेलिब्रेट करते हैं, मानते हैं, और जब इन साक्ष्यों को देखते हैं, तो ये मकसद कि ये अपने लोगों को मुक्ति देने के लिए, उद्धार देने के लिए आएगा, हमारे लिए और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने सुना, बहुत महत्वपूर्ण था। आज
बहुत से लोग इन चीज़ों को एक कहानी के तौर पे मान के छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप और मैं जो इस सत्य को जानते हैं, इस चीज को पूर्ण रीति से अपने अंदर उस पूर्ण प्रतिज्ञा के साथ विश्वास करते हैं कि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि उद्धार दे? और जो लोग अभी इस बात को नहीं जानते हैं, क्या वो इस सत्य पर चलने के लिए और इस साक्ष्यों के आधार पर मानेंगे कि हाँ, ये मजबूत विश्वास के आधार पर ही नहीं बल्कि साक्ष्यों के आधार पर भी हमें कहानी बताई गई है? इसलिए जो इसका उद्देश्य क्यों आया प्रभु यीशु मसीह, क्यों क्रिसमस मनाते हैं? ताकि मुझे और आपको मेरे आपके पापों से क्षमा मिल सके। जो पाप मेरे और आपके ऊपर राज कर रहा है, जो हमें और आपको डरा दे रहा है, उससे आज़ादी मिल सके। क्या उस बात को भी मानने के लिए हम अगला कदम बढ़ाएंगे? जैसे इब्रानियों की पत्री में 2 अध्याय में लिखा है कि बहुत सी बातें जो धर्म के नाम पे बताई जाती हैं और बताई गई, और यहाँ यहूदियों के परिप्रेक्ष्य में लिखा है कि जो स्वर्गदूतों से बातें बताई या भविष्यद्वक्ता ने बताई, अगर वो इतनी अडिग रही तो जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बताई वो कितनी अडिग रहेंगी। और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वयं प्रभु यीशु मसीह, उसके जन्म की कहानी की बात कर रहे हैं। जैसे कि लूका लिखते हुए क्या लिखता थियोफिलुस को? तू ये जान ले कि जो बातें तूने सुनी हैं, सीखी हैं, वो कितनी अटल है। तीसरी बात जो हम यहाँ देखने वाले हैं वो है इस कहानी की ऐतिहासिकता। क्या ये कहानी जैसे हमें बताई जाती है इतिहास में वैसे ही हुई थी? यीशु मसीह का जो जन्म है, जब हम लूका में देखते हैं 2 अध्याय में, यहाँ ये पढ़ा नहीं गया था लेकिन उसको मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ ये बताया गया है कि जब एक राजा था, उसके समय में जनगणना हुई थी। ये लूका 2 अध्याय में हमें जब बताया जाता है पहली जनगणना थी, राजा का नाम बताया जाता है, उस समय जो जनगणना करने आया था उसका नाम बताया जाता है। हमें बताया जाता है पूरे डिटेल में कि हेरोद उन दिनों में राजा था, और ये भी बताया जाता है कैसे अरखिलाउस दूसरे हेरोद के बारे में बताया जाता है, और ये सारी जो डिटेलें बताई जाती हैं। अब एक और बात जो हमें बाइबल में नहीं बताई जाती है लेकिन ऐतिहासिक रीति से उसको हमें दुनिया के इतिहास में पढ़ने को मिलती है। जोसेफस करके एक इतिहास का लिखने वाला था जिसने यहूदियों का इतिहास लिखा है। वो सन 36 में पैदा हुआ था और सन 100 के आसपास उसकी मृत्यु हुई थी। सन 36 यीशु मसीह की मृत्यु के सिर्फ कुछ सालों के अंतराल में आ जाता है। अंदाजा लगाया जाता है कि यीशु मसीह 30 सन में जो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया और जी उठा था। और अगर जोसेफस 36 सन में पैदा हुआ है तो ये पहली जो पीढ़ी के मसीह लोग हैं उनको जानता था और उनको उसने देखा है। इसको रोमी राजा वेस्पेसियन ने ये आज्ञा दी थी कि वो जाके इतिहास लिखे, और जब उसने इतिहास लिखा, पहली पीढ़ी का बंदा है, तब उसने यीशु मसीह के बारे में चर्चा करी। तो जिन बातों की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि सुसमाचारों में बताई गई हैं, बल्कि वो बातें भी हैं जिनका हमें थोड़ा हिस्सा दुनिया के उस इतिहास में भी मिलता है जिसका सुसमाचारों से कोई लेना देना नहीं है। तो जहाँ हमें सुसमाचारों में बताया गया कि जी जनगणना हुई थी जब यीशु मसीह पैदा हुआ, और तब हमें इतिहास की किताबों में जानने को मिलता है कि ये जनगणना 6 BC में हुई थी। और अगर 6 BC में जनगणना हुई है तो जाहिर सी बात है कि यीशु मसीह जो अंदाजा लगाया जाता है कि 4 BC में जो पैदा हुआ था 4 से 6 BC के बीच में, इसका मतलब ये कोइंसिडेंट नहीं है बल्कि ये सही रीति से उस समय हुआ था। और उन राजाओं के नाम जितने भी राजा बताए गए हैं इस सारी कहानी में मैच करते हैं। तो हम क्या सीखते हैं? तीसरी बात, ये जो सुसमाचार लिखने वाले हैं उन्होंने सिर्फ
कही सुनी बातें नहीं, बल्कि ऐतिहासिक बातें जो न सिर्फ आंखों देखी हुई थी, बल्कि जो उन दिनों के इतिहासकार थे उनके अनुसार सही थी, और उन दिनों के जो लीडर थे, राजा थे, उनके नामों के साथ और घटनाओं के साथ बताई गई। तब ये कहानी जो मेरे और आपकी मुक्ति और उद्धार के लिए दी गई है, तब इस कहानी से अगर इब्रानियों के लिखने वाले की भाषा में कहें, मैं और आप कैसे अविश्वास में रह सकते हैं। तो जब हम इस क्रिसमस को मनाते हैं, सबसे पहले क्या है, ये कहानी जो मुझे और आपको दी गई है, ये भरोसेमंद कहानी है। दूसरी बात, ये कहानी इसलिए दी गई ताकि हम जानें कि मेरे और आपके उद्धार की चर्चा सिर्फ यीशु मसीह के पैदा होने के बाद नहीं, बल्कि हजारों साल पहले से, और सिर्फ यहूदी इतिहास में नहीं, यहूदी धर्म में नहीं, बल्कि बाकी दुनिया में भी कही गई। और तीसरी बात, ये कहानी सिर्फ एक कहानी मुंह से कही ऐसे हियर से कहानी नहीं, बल्कि इतिहास की उन घटनाओं पर आधारित है जो इतिहास में बाइबल से बाहर भी रिकॉर्डेड है। तो आइए, मैं और आप जब इस क्रिसमस को मनाते हैं, उसको सिर्फ एक त्यौहार के तौर पे नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक घटना, उस विश्वास के आधार पर और उस विश्वास के तौर पर जो मुझे और आपको उद्धार देने के लिए प्रभु परमेश्वर के समय में पवित्र आत्मा के द्वारा निर्धारित करा गया, बताया गया। अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो भरोसे से चलें और भरोसे से बताएं, और अगर नहीं जानते हैं तो इस सत्य के ऊपर जो ऐतिहासिक रीति से, जो भविष्य धार्मिक रीति से बताया गया, उस पर विश्वास करके इस सत्य को माने। प्रभु परमेश्वर आप सबको बहुत